हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेज में। जैसा कि कल के वीडियो में हमने हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 करवाए थे और उसी रफ्तार में हमने आज भी 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का ही लाए हैं। अब बोलिएगा सर लगातार आप हिस्ट्री का क्यों ला रहे हैं? हिस्ट्री का इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाली है। अभी एग्ज़ाम 1 महीने के बाद आने वाली फरवरी से एग्ज़ाम होने वाली है, इसीलिए ताकि एग्ज़ाम में हिस्ट्री का पूरी लड़ जाए, इसीलिए हम हिस्ट्री का क्वेश्चन लगातार ला रहे हैं और सभी सब्जेक्ट का हम लाएंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में अभिवादन के तरीकों का वर्णन करें। मुगल दरबार में जो अभिवादन करते थे यानी प्रणाम करते थे, कैसे करते थे उसके बारे में बताना है। जैसे अभी हम लोग के घर में आते हैं, आज 14 तारीख है, 14 जनवरी है, ठीक है, तो तिल संक्रांति है, तो सभी रिलेशन अपने उस रिलेशन वाला यहाँ आया होगा, यहाँ वाला वहाँ गया होगा, तो उसमें पैर छुआ होगा ना, उसी को कहते हैं अभिवादन करना, उसको कहते हैं अभिवादन करना। तो मुगल दरबार में कैसे अभिवादन का तरीका था? पहला लिखेंगे इसको कैसे, मुगल दरबार में अभिवादन के निम्नलिखित तरीके थे। ठीक है, तो पहला लिखेंगे, जो राजा थे उनके पैर को चूमकर प्रणाम करना। दूसरा, राजा के जो सामने है घुटने के बल झुककर प्रणाम करना। तीसरा, जहाँ पे राजा पैर रखते हैं उस जमी को चूमकर प्रणाम करना। चौथा लिखेंगे कि राजा के सर को छू करके नीचे की ओर झुककर प्रणाम करना। ठीक है, 4 ही पूछते हैं, 4 लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं? अयंगर व्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए, 12 शासकों यानी 12 को लोगों को मिला करके एक अयंगर व्यवस्था बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अयंगर व्यवस्था बनाया जाता है, जिसमें गांव के देख रेख किया जाता है, गांव के समस्या को हल किया जाता है, सभी चीज़ों को उसमें देख रेख किया जाता है। अगर 12 शासकों को मिलाकर अगर देख रेख करने के लिए एक व्यवस्था नहीं बनाएगा तो गाँव में सभी लोग सभी तरह के काम करने लग जाएंगे। कोई बोलेगा मैं अपने मर्जी से चलूँगा, वो बोलेगा मैं अपने मर्जी से चलूँगा। इसीलिए 12 शासकों को मिलाकर एक मतलब ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें सभी नियम को लिखा जाता है और बताया जाता है कि इसी तरह चलना है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य देखिए, दांडी मार्च का क्या था? जो दांडी मार्च 1930 में हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, गांधी जी जो दांडी मार्च किए थे उसका मुख्य उद्देश्य था कि समुद्र में जा कर के अपना नमक कानून बनाना और अंग्रेज द्वारा जो नमक कानून था उसको भंग करना। यानी अंग्रेज ने एक नमक कानून को बनाया हुआ था, उस नमक कानून को तोड़कर भंग करना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? महात्मा गांधी जी का। इसीलिए महात्मा गांधी ने यात्रा किए समुद्र की और अपना नमक कानून को बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का एक संक्षिप्त परिचय दे। चंपारण सत्याग्रह कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। कब किए थे? 1917 में किए थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे, तभी महात्मा गांधी ने 1917 में देखे कि चंपारण एक गांव है, ठीक है, उस गांव में जो किसान थे उनसे ज़बरदस्ती 3 कट्ठिया प्रणाली, समझते हैं ना, 3 कट्ठिया प्रणाली, 3 कट्ठा में जो 1 कट्ठा है, 3 कट्ठा में जो मतलब 1 कट्ठा है उसमें नील की खेती कराया जाता था शायद, तो नील की खेती कराया जाता था। उसी में चंपारण सत्याग्रह किए थे। जब किसान पर अधिक से अधिक क्या होने लगा, दबाव पड़ने लगा, अंग्रेज द्वारा शासन करने लगा किसान पे, तो अंग्रेज को बोला तू हमको टैक्स देगा ही देगा। किसान को बोला कि तुमको टैक्स देगा ही देगा, लेकिन किसान को बचता था ही नहीं, तो देगा कहाँ से? नहीं देता था। इसीलिए महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए दक्षिण अफ्रीका से, तो 1917 में देखा, भ्रमण किया दक्षिण अफ्रीका के, तो वहाँ के लोग बताए कि ऐसे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में क्या किया? चंपारण में क्या किया महात्मा गांधी ने? चंपारण सत्याग्रह लागू कर दिया, जिसमें अंग्रेज को भगाना था और जो शासन हो रहे थे किसान पे उसको भंग करना था। ठीक है, 1917 में लिखेंगे कैसे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें जो किसान पर शासन करता था अंग्रेज, उसे भंग करना ही मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण लिखे।
हड़प्पा सभ्यता के कई सारे कारण थे, लेकिन पूछा है हमें 2 कारण। हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़ा पुराना सभ्यता है, ठीक है, सभ्यता है, जिसका पतन का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य कारण था कि बाढ़ का आना था, और क्या कहते हैं, भूकंप का आना, प्राकृतिक आपदा आना, और अंग्रेज या कुछ आक्रमण किया था, विदेशी आक्रमण किया था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, 3-4 कारण ऐसे लिख देंगे। इसको लिखेंगे कैसे, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित कारण है। ठीक है, पहला कारण है बाढ़ का आना, भूकंप का आना, प्राकृतिक आपदा आना। ठीक है, और उसके बाद विदेशी का आक्रमण होना, ये सभी कारण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध जब हुआ था, कलिंग युद्ध जब 261 ईसा पूर्व में हुई थी, तो अशोक पर क्या प्रभाव पड़ी। अशोक उससे कलिंग युद्ध से पहले एक हिंसक राजा थे, और कलिंग युद्ध के जस्ट बाद एक अहिंसक राजा बन गए। कैसे, कलिंग युद्ध में कई सारे निहत्थे लोग मारे गए, और कई सारे लोग ऐसे मारे गए जिसका कोई भी गलती नहीं था, कोई कसूर नहीं था। यही सब को देख करके कलिंग के राजा अशोक को मन पिघल गया और बोला, आज के बाद हमने कभी भी कोई हथियार नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। अशोक पहले कलिंग युद्ध से पहले एक हिंसक राजा थे, ठीक, और उसके बाद अहिंसक राजा बन गए, लोगों के बारे में सोचने लग गए, लोगों के बारे में अच्छे सोचने लग गए। ठीक, ये लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। देखिए, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों भक्ति है, उसमें क्या अंतर है। सगुण भक्ति जो है वो मूर्तियाँ को पूजा किया करते थे, सगुण धर्म के लोग मूर्तियाँ की पूजा किया करते थे, और वही निर्गुण धर्म जो है वो मूर्तियाँ का पूजा नहीं करते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर सगुण वाले धर्म के लोग जो है मूर्तियाँ का पूजा करते थे, उनके पास मूर्तियाँ भी होंगे, निर्गुण वाले के पास नहीं होंगे। ठीक है, तो 2 लिख देंगे कारण। सगुण धर्म के लोग मूर्तियाँ की पूजा करते थे और मूर्तियाँ पर विश्वास करते थे, यानी भगवान की मूर्तियाँ जो है उस पर विश्वास करते थे। 2 कारण हुआ। निर्गुण धर्म के लोग मूर्तियाँ पे विश्वास नहीं करते थे, और मूर्तियाँ जो भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, वो खुद पे विश्वास करते थे कि मूर्ति में भगवान नहीं होता है। ठीक है, ये लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में कर निर्धारण की क्या प्रणाली थी। अकबर जब शासन कर रहे थे तो उस समय जो टैक्स है, कर देख रहे हैं ना, टैक्स कर, तो कर निर्धारण का क्या प्रणाली था। देखिए, सबसे पहले तो अकबर तो एक महान राजा थे जो कि जनता की हित के प्रति सोचते थे, सभी लोगों को, सभी जाति धर्म को एक साथ मिला के रखते थे। उसमें प्रणाली, उसका एक नियम था कि जितने भी किसान हैं, जिस किसान की ज़्यादा उपज हुई वो ज़्यादा टैक्स देगा, और जिस किसान की कम उपज हुई वो कम टैक्स देगा। ठीक है, इसका एक शासन प्रणाली था। अकबर के शासन काल में कर निर्धारण की क्या प्रणाली थी। अकबर के शासन काल में कर निर्धारण का प्रणाली कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। पहला लिखेंगे कि जो किसान का ज़्यादा उपज होता था उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, और जिस किसान का ज़्यादा उपज नहीं होता था उससे कम टैक्स लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन के तुलना क्यों किया जाता है। समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना क्यों किया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों किया जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से इसीलिए किया जाता है कि जिस प्रकार समुद्रगुप्त जनता यानी प्रजा के प्रति हित में सोचते थे, उसी तरह नेपोलियन भी अपने प्रजा के हित के बारे में सोचते हैं। यानी समुद्रगुप्त जैसे अपने प्रजा के हित के बारे में सोचते हैं, वैसे ही नेपोलियन भी अपने प्रजा के हित के बारे में सोचते हैं, प्रजा के बारे में सोचते हैं और प्रजा को खुश रखना चाहते हैं, और समुद्रगुप्त भी रखना चाहते हैं, उन्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं, यानी दोनों की विचार एक जैसा था, और ये जो भी काम करते थे उसमें प्रजा का जो मतलब जनता है उसका क्या होता था, फायदा ही होता था। इसी तरह ये भी जो काम करता था उसमें जनता का फायदा ही होता था। इसीलिए दोनों को एक दूसरे से तुलना किया जाता था। क्या जाता था, तुलना, यानी वो उसका गुण इसमें है, इसका गुण उसमें, इसीलिए इसको तुलना किया गया। ठीक है, क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की विशेषता लिखे। यानी हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, उसमें जल कैसे निकाला जाता था, निकासी कैसे किया जाता था, ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। देखिए हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। तो ये एक शहरीकरण है, क्या है, शहरीकरण सभ्यता है, ठीक है। तो क्या है, जल निकासी प्रणाली की विशेषता लिखिए। तो जल हम लोग निकासी कैसे करते हैं, गांव में जो है जल दोनों तरफ से माटी को चीर देते हैं और पानी को बहाने लगते हैं और वो खेतों में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन शहरी में ऐसे नहीं होती है। शहर अभी भी जाइएगा आप तो शहर में नाला के द्वारा पानी को बहाया जाता है ताकि बदबू बाहर नहीं जाए, लोगों को प्रदूषण उतना नहीं फैले। इसी तरीका समझिए हड़प्पा सभ्यता बहुत ही पुराने सभ्यता है ये, और उस समय शहरीकरण था और उस समय के लोग जल निकासी प्रणाली नाला के द्वारा क्या करता था, जो कि पक्की नाला था, क्या था, पक्की नाला था और प्लास्टर किया हुआ रहता था ताकि पानी जरा बराबर रुके नहीं और आसानी से पानी गिर जाए, और उस पे से सिलाट बैठाया जाता था ताकि बदबू बाहर नहीं आए, प्रदूषण ना फैले। यानी पूरी तरह शहरीकरण के तरह व्यवस्था किए हुआ था। और जो पानी की व्यवस्था थी, निकालने की व्यवस्था थी, वो जाके खेतों में गिरती थी और खेतों में गिरती थी, उन खेतों में जो गिरती थी उससे क्या होता, सिंचाई कर लिया करता था। यानी ऐसी व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली की। नाला के द्वारा करता था, उस पर सिलाट बैठाया जाता था, उसे प्लास्टर कर दिया जाता था ताकि रिसे नहीं, बाहर नहीं आए बदबू, और क्या होता है कि खेतों में ही उसे सिंचाई कर लिया जाता था। तो आप लोग देखिए कि हमने कितने आसान भाषा में पूरे 10 क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को, और आप लोगों को पूरी तरह से याद हो गया होगा। इसी तरह हमने पिछले 2 वीडियो भी लिया था हिस्ट्री का, 2 वीडियो हिस्ट्री का लिया हूँ, और दोनों ही आसान भाषा में, जैसे ये याद करवाए हैं वैसे वो भी करवाए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लगातार वीडियो लाते रहते हैं और देखते रहिएगा आप लोग। आपके लिए एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी, क्योंकि एग्ज़ाम में लड़ने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखे हैं तो वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम लोगों को भी मनोबल बने रहे और अच्छे वीडियो लाते रहे। आप वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।